तुला राशि वाले बंधु, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, ध्यान से समझिए। अप्रैल के अंत में बचे हुए 8 से 9 दिनों में पानी में मिलाकर पीना, यह एक छोटी सी चीज इन्हीं 8 से 9 दिनों में आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। धन वर्षा होगी, हर मुसीबत दूर हो जाएगी। परेशानियां चाहे कितनी ही विकट क्यों ना हो, संकट चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसका समाधान स्वयं चलकर आपके सामने आ जाएगा। शत्रु बाधा हो, कर्जा हो, घर में क्लेश रहता हो, पति पत्नी के बीच प्रेम कम हो गया हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या का समाधान पानी के माध्यम से और एक बहुत बड़ी दैवीय शक्ति और कृपा के माध्यम से चुटकियों में होता दिखाई देगा। महीने के अंत में आपको इस उपाय को करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये ग्रहों की दशाओं के अनुकूल है और बदलती हुई परिस्थितियां और ग्रह दशाएं इस बात का संकेत कर रही हैं कि आप इस उपाय और क्रिया को करें। इसी के साथ साथ हम कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि क्यों इंसान लाख प्रयास करने के बाद भी, चरित्र का अच्छा होते हुए, पूजा पाठ धर्म कर्म का कार्य करने के बाद भी और कोई भी नकारात्मक गतिविधियों में शामिल नहीं होता, इसके बाद भी कामयाब क्यों नहीं होता, खुशियां उसके घर में क्यों नहीं आती हैं, क्यों दुख उसके जीवन में लगातार बना ही रहता है। अक्सर यही देखा जाता है कि जो लोग बड़े चालाक टाइप के होते हैं, सातिर टाइप के होते हैं, वे लोग तो बड़े खुश दिखाई देते हैं, जिंदगी में उनके आनंद रहता है, खुशियां रहती हैं। लेकिन जो लोग सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, गलत कार्यों में भी नहीं डूबे हैं, भगवान की भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, वे लोग ही हमेशा परेशान दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है, ज्योतिष इस विषय में क्या कहता है और शास्त्र क्या कहते हैं, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इसी के साथ साथ, जैसा कि हमने पिछले कार्यक्रम में आपसे वादा किया था, इस कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे कि ऐसा महाशक्तिशाली उपाय जिसे अटूट धन संपत्ति की वर्षा कराने वाला उपाय कहा जाता है, शास्त्रों में गुप्त है, प्राचीन है, कोई भी इसके विषय में आज के समय में चर्चा करता दिखाई नहीं देगा। या तो लोग इसके विषय में जानते ही नहीं है क्योंकि यह गुप्त है, और जो जानते हैं तो चुपचाप इसको सीक्रेट बनाकर रखते हैं, खुद प्रयोग करते हैं और अपने जो पैसा देते हैं उन लोगों को, ग्राहकों को बताते हैं, क्योंकि इन चीजों में ग्राहकी बहुत होती है। लोग मन माना पैसा वसूलते हैं इन चीजों के लिए, क्योंकि ये चीजें कार्य करती ही करती हैं, 100% करती हैं। तो हम आज आपको उस एक क्रिया, उस एक उपाय को बताने वाले हैं। अब कुछ लोग कुतर्की यहाँ पर ये कहेंगे कि आप खुद ही क्यों नहीं कर लेते इस उपाय को, वीडियो बनाने की आपको क्या जरूरत है, आप उपाय करिए, करोड़पति हो जाइए, धन वर्षा करा लीजिए। अब ऐसे महामूर्खों से हम क्या बता दें कि वीडियो बनाना, आपकी सेवा करना, महामाई की सेवा करना और दुनिया में, संसार में जो भी लोग माई से जुड़ जाएं, उनके जीवन में खुशियां लेकर आना, यही तो माई के सेवक का, माई के दास का परम धर्म होता है। और हम अपने धर्म का निर्वहन कर रही हैं। ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण के लिए महाभारत युद्ध जीतना कौन सी बड़ी बात थी, संसार ही उनके चरणों में है, लेकिन उन्होंने भी सारथी बनना चुना अर्जुन का, और पूरे महाभारत युद्ध में दिन दिन भर अर्जुन का मार्गदर्शन किया और ज्ञान के साथ साथ रथ भी चलाया। अब कोई महामूर्ख कृष्ण भगवान से कहे कि तुम कैसे भगवान हो, तुम्हें अगर भगवान होते तो तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम तो चुटकी बजाओ, सब चीजें तुम्हारी जीवन में, खुशियों में, चरणों में आ जाएंगी, तो तुम्हें क्या जरूरत, तुम तो भगवान नहीं हो, नकली भगवान हो। ऐसे महामूर्ख यही कहेंगे भगवान को देखकर भी। इनके सामने साक्षात ब्रह्म भी आ जाए तो ये उस पर भी शक कर लेंगे कि तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी, तुम चाहते तो चुटकी बजा देते, ये हो जाता, वो जाता। तो अब ऐसे लोगों से बात ही क्या करना। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे लोग ना केवल खुद भ्रमित होते हैं, नकारात्मक होते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी कंफ्यूज रखते हैं, किसी को किसी पर विश्वास ही नहीं करने देते, कोई भी अच्छा कार्य ये किसी को करने ही नहीं देते। ना तो ये जीवन में खुद कुछ अच्छा करते हैं, ना किसी को कुछ अच्छा करने देते हैं। ये खुद भयानक नकारात्मक हैं और दूसरों को भी वैसा ही बनाकर रखते हैं। मतलब कि ये समाज के बोझ हैं। समाज में नकारात्मकता बढ़ाने का पूरा क्रेडिट इन्हीं लोगों को जाता है। तो ऐसे लोग यदि आपके आसपास है तो इन्हें बिल्कुल भी न सुनना, बिल्कुल भी इनकी बातों को अपने दिमाग में ना आने देना, इनसे दूर रहना। ऐसे लोगों की छाया भी आपको विनाश के कगार पर ले जाएगी। तो कहने का मतलब यह है कि जहां आपको जिंदगी में अच्छे कार्य करने हैं, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, वहां आपको यह भी जानना होगा कि किन चीजों से आपको दूरी बनानी है, किन लोगों से आपको दूरी बनानी है, किन रिश्ते नातों से आपको दूरी बनाकर चलनी है, पीछा छुड़ाना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मानकर चलिए कि अगर एक पतंग है जो हवा में ऊंची उड़ना चाहती है, लेकिन उसकी पूंछ में बहुत ही मजबूत मोटी सी रस्सी बांध दी जाए तो वह पतंग चाहकर भी ऊंचा नहीं उड़ पाएगी, वह उस बोझ को ढो नहीं सकती, नकारात्मकता का बोझ। ये ऐसे ही लोग हैं
ये किसी कामयाब इंसान के पीछे यदि पड़ जाएं तो उसे ऊपर उठने ही नहीं देंगे, नीचे गिराकर ही मानेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों की बातें न सुनना। यदि आपके आसपास कोई लोग ऐसे हैं, इनसे दूर रहना और अपने कर्म को अवश्य करना। आपका कर्म आपकी मेहनत ही नहीं, आपके पुण्य का घड़ा भरना भी आपका कर्म है। ठीक है, तो हम आपको यही उपाय बताएंगे, इसे भी आपको अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है, नोट कर लेना कॉपी पेन लेकर। 24 दिन तक ये क्रिया आपको करनी है और देखना है कि भयंकर लाभ आपके जीवन में आएंगे, अकूत धन संपत्ति आएगी। अब कोई कहेगा कि कहां से आएगी? आपके कर्म के अनुसार आएगी, आपके प्रयास के अनुसार आएगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसी में आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की मिलनी शुरू हो जाएगी। हाँ, यदि आप कुछ करते नहीं है, घर पे चुपचाप लेटे रहते हैं, आलसी हैं, कामचोरी आपका प्रथम गुण बन गया है, तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। उपायों की तो भला हैसियत ही क्या है। सारी बातें स्पष्ट तौर पर हमने आपको बताई हैं, सत्य बताई हैं। कुछ लोगों को बड़ी कड़वी लगेंगी, कुछ लोग कहेंगे गुरुजी आपकी भाषा शैली बड़ी कठोर है, कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बड़ा कठोर बोलते हैं, लेकिन हम सत्य कहते हैं। अब सत्य ही कड़वा है तो किया क्या जाए। सत्य आज के समय में, कलयुग में सत्य जो है वह दवा के समान हो गया है। कड़वा बहुत है, लेकिन जो इसे पी जाता है वह इस बीमारी से, यानी कलयुग की बीमारी से बाहर निकल जाता है, सतयुग में पहुंच जाता है। तो चलिए बंधुओं, याद रखिए, गुरु की वाणी, संत की वाणी कड़वी हो सकती है, परंतु औषधि है, उसे पी जाने में और जीवन में उतार लेने में ही भलाई होती है। तो उम्मीद है सारी बातें आपने समझ ली हैं। कार्यक्रम को अंत तक देखना है, यही आपका परम धर्म है, क्योंकि महामाई की कृपा और आशीर्वाद से ही ये कार्यक्रम आपके पास पहुंचा है, शुद्ध ज्ञान को लेकर। कमेंट बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। भाव मजबूत होना चाहिए। यदि भाव गहरा है तो लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। याद रखना कि ये जो कार्यक्रम है ये महामाई के धाम से ही प्रसारित हो रहे हैं, तो उनके परिवार का हिस्सा बनना बड़ा सौभाग्य की बात है। तो लिख डालिए कमेंट में, कोई कंजूसी ना करिए, ये बिल्कुल फ्री है, बस आपका भाव और आपकी मेहनत है। चलिए लिख लिए। अब चलिए अपने मूल विषय पर आते हैं, ध्यान से सुनिए सारी बातें। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास मां बगलामुखी और मां भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। ऐसा क्यों होता है कि जो इंसान मेहनत कर रहा है, दिन रात प्रयास कर रहा है, सच्चा है, अच्छा है, भोला भाला है और भगवान का भजन पूजा पाठ भी करता है जितनी उसकी सामर्थ्य है उतनी, फिर भी वह दुखी रहता है कोई गलत कार्य न करते हुए भी, तो इससे क्या होता है? इससे ये पता चलता है कि वह इंसान सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन एक नजर में देखने में तो ऐसा लगता है जैसे कि घोर कलयुग है, अच्छे लोग दुखी हैं और बुरे लोग सुखी हैं। लेकिन एक बात ध्यान से समझिए कि ये जो संसार है, कलयुग जो है, यह कर्म प्रधान है। मतलब कहने का यह है कि आप क्या कर रहे हैं उसका आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, अपने कर्म। अब यहाँ पर देखिए, आप अच्छे कर्म तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना कि ये कलयुग है, ठीक है? कलयुग में भगवान राम बनकर जीना बड़ा कठिन है, बहुत दुखदाई है। कृष्ण बन के जीना बहुत जरूरी है और इसी से उद्धार होता है। भगवान राम के बाद भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार आया, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये सिखाया कि किस तरह कलयुग में जीना है। थोड़ी चालाकी, थोड़ी होशियारी और अपनों के ही बीच छुपे हुए शत्रुओं को पहचानने की कला आपके अंदर होनी चाहिए।
ना कहने का गुण आपके अंदर होना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। विश्वास हमेशा नकारात्मक लोगों पर यदि आप करेंगे तो धोखा खाएंगे। नकारात्मक लोग अपनों में ही छुपे होंगे। याद रखना कि विश्वासघात हमेशा अपनों के द्वारा ही किया जाता है। पराया भला क्या विश्वासघात करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि आप अपने कर्मों का तो आकलन कर लेते हैं, लेकिन आप अपने स्वभाव का आकलन नहीं कर पाते हैं। आप अपनी दिनचर्या का आकलन नहीं कर पाते हैं, और इसी आकलन और आत्म मंथन ना कर पाने की वजह से एक नजर में देखने में लगता है कि भला इंसान दुखी है, और चालाक और जो नकारात्मक प्रवृत्ति का इंसान है वह सुखी है। देखिए, जो नकारात्मक और चालाक प्रवृत्ति का इंसान है वह सुखी इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि वह चालाकी से दुनिया को डील करना जानता है। वह समझता है कि किसका प्रयोग करना है, किसे छोड़ना है। लेकिन जो सीधा साधा इंसान है वह ऐसा नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि आपको अपने अंदर 4 विशेष गुण उत्पन्न करने हैं, तो आप भी सुखी जीवन जिएंगे और आपको खुशियां जीवन में प्राप्त होंगी। अब ये जो 4 गुण हम आपको बता रहे हैं, ये नकारात्मक गुण नहीं है। ये आपकी रक्षा के लिए उत्पन्न किए गए आपके रक्षा कवच के समान है। जैसे हथियार, एक हथियार यदि किसी क्रिमिनल के हाथ में लग जाता है, अपराधी के हाथ में लग जाता है, तो वह अपराध करता है। लेकिन यदि सैनिक के हाथ में लग जाता है तो वह रक्षा करता है। यानी कि सैनिक के हाथ में वही हथियार रक्षा कवच है, और अपराधी के हाथ में वह हथियार एक नकारात्मक चीज हो जाती है, समाज में अराजकता फैलाता है। तो आपको ये गुण उत्पन्न करने हैं। ये थोड़े नकारात्मक दिखाई देंगे, लेकिन ये आपकी रक्षा के लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी लीलाओं के माध्यम से ये गुण दिखाए हैं। क्या करना है आपको, ध्यान से समझिए। सबसे पहला गुण है कि आपको दुनियादारी में ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं है। केवल उन लोगों से अपना मतलब रखिए जिनसे आप सचमुच में प्रेम करते हैं, और जो आपसे भी सचमुच में प्रेम करते हैं, उन लोगों से अपना मतलब रखिए। बाकी दुनियादारी से केवल दूर से ही राम राम वाला व्यवहार रखिए। ज्यादा उनसे नजदीक जाएंगे, ज्यादा उनकी नजदीक पहुंचकर अपने भेद खोलेंगे, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लोग आपका दुरुपयोग कर ही लेंगे। याद रखना कि इस संसार में आज के समय में लोग रिश्ता बनाते ही तब हैं जब उन्हें आपके अंदर कोई फायदा दिखाई देता है। अगर आपके अंदर कोई फायदा नहीं है तो लोग गहरे से गहरे रिश्ते में भी रुचि नहीं लेते हैं। तो आपकी यदि कोई अचानक से नजदीक आने लग गया, आपसे मीठी मीठी बातें करने लग गया, रोज आपके हालचाल लेने लग गया, अचानक से यह होता है, तो सतर्क हो जाइए। कल को आपसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज मांग बैठेगा जो आप दे देंगे तो आपका तो नुकसान होगा, उसका लाभ होगा। तो ये चालाकी आपके अंदर होनी चाहिए दुनियादारी के बीच में कि किससे रिश्ता रखना है और किससे सिर्फ दूर से राम राम करनी है। ये बहुत जरूरी है, यहाँ आप धोखा खा जाते हैं। दूसरा गुण आपके अंदर होना चाहिए कि आप विश्वास, अपनों और परायों के बीच भेद ना कर पाने की वजह से गलत इंसान पर विश्वास कर बैठते हैं, बाद में धोखा खा जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे पार्टनर ने हमारे साथ धोखा किया, हमारे भाई ने हमारे साथ धोखा कर दिया, हमारे परिवार में हमारे साथ धोखा हो गया। हमेशा याद रखना, धोखा और विश्वासघात अपने ही करते हैं, पराये नहीं करते हैं। इतिहास उठाकर देख लीजिए, चाहे रामायण हो चाहे महाभारत हो, हर जगह जब जब धोखा हुआ है अपनों के द्वारा ही हुआ है। तो अपनों के बीच छिपे हुए शत्रुओं को बड़ी चालाकी से पहचानना है। उनसे लड़ना झगड़ना नहीं है, बस उनसे उतना ही संबंध रखना है जितने में आपकी हानि ना हो सके। तीसरा गुण आपको अपने अंदर पैदा करना है कि ना कहना सीखना है। हर वक्त किसी के लिए उपलब्ध रहना और हर वक्त हर एक को हाँ कहते रहने में आपका बड़ा घाटा है। आपने कुछ सोचा और अपने लिए पैसे इकट्ठे किए कि अब व्यापार करेंगे, कुछ नया बदलाव लाएंगे, अपने लिए शॉपिंग करेंगे, कुछ करेंगे, और किसी को पता लग गया, क्योंकि आपके तो भेद जल्दी खुल जाते हैं, तो किसी को पता लग गया तो वो आ गया और आपसे हाथ फैलाकर मगरमच्छ के आंसू रोकर आपकी भावनाओं से खेलकर पैसे ले गया और आपका काम बिगड़ गया। अब पैसे आपको दे भी नहीं रहा। आप ऐसे इंसान हैं कि बार बार मांगते भी नहीं, आपको संकोच लगता है अपने ही पैसे मांगने में, तो आपने बाद में मांगना ही छोड़ दिया। अब तो ये नुकसान वाली बात हो गई कि नहीं। आपने अपना बजट ही खराब कर लिया, अपना वाहन दे दिया, लोगों ने आपका वाहन मांग लिया, आपकी चीजें मांग लिया, आपका पैसा मांग लिया, बहुत कुछ, यहाँ तक कि आपका खुद का समय मांग लिया और बाद में आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर आप परेशान हो जाते हैं। तो ना कहने का गुण आपको सीखना ही होगा और कठोरता से सीखिए। बिल्कुल मत डरिए कि इससे आपके अपने नाराज हो जाएंगे। आप जैसे इस संसार में रहेंगे वैसा ही ये संसार आपको स्वीकार कर लेगा। तो जो चीज आपको पसंद नहीं उसके लिए साफ ना कह दो कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं पैसे नहीं दे सकता, किसी कीमत पर नहीं दूंगा, मैं अपना वाहन नहीं दे सकता, अपनी गाड़ी नहीं दे सकता, अपना मोबाइल फोन नहीं दे सकता, अपने जूते चप्पल कपड़े नहीं दे सकता किसी को प्रयोग करने के लिए, मेरा ये स्वभाव नहीं है। जब आप इस तरह व्यवहार करना शुरू करेंगे तो लोग आपको इसी तरह स्वीकार कर लेंगे।
आपसे मांगेंगे ही नहीं, आप बड़ी मुसीबतों से बच जाएंगे। तो ये ना कहने का गुण आपको सीखना ही होगा। और चौथा गुण, थोड़ी बहुत दिखावेबाजी का अंश आपके अंदर है। ये कड़वी बात है, नकारात्मक है, लेकिन इसे स्वीकार कर लीजिए। ठंडे दिमाग से देखिए, जीवन में आपने अपने बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो दिखावेबाजी के चक्कर में रहे हैं और जिसकी वजह से आप बड़ी मुसीबतों में फंस गए। आपने जरूर से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया दूसरों को इम्प्रेस करने के चक्कर में, दूसरों को दिखाने के चक्कर में, अपनी धाक जमाने के चक्कर में आपने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, ज्यादा बजट अपना बढ़ा दिया, नुकसान आपका हो गया। बाद में आपको तकलीफ हुई, परेशानी हुई। आपने बाद में ये बात समझ भी ली कि आपने गलती कर दी, यहाँ पर पैसा लगाकर ये खर्चा करके, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन दिखावेबाजी के चक्कर में आकर आप फिजूल खर्ची कर बैठे। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, इससे भी आपको बचकर रहना, दिखावेबाजी से दूर रहना। हालांकि आप अपने इस दुर्गुण को जानते हैं अच्छी तरह से, लेकिन कभी कभी भावनाओं में बहकर आप ये कर जाते हैं। तो ये आपको नहीं करना है, इसके लिए सावधान रहना है। ठीक है, तो ये आपके हमने बता दिए हैं। वैसे तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन फिर कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो व्यक्तिगत लोग मिलने आते हैं हमसे, उनसे तो हम लंबी लंबी चर्चा कर लेते हैं, 2-2 घंटे बैठकर उन्हें अच्छे से समझाते हैं, गाइड कर देते हैं। लेकिन अब मोबाइल में कार्यक्रमों पर इतनी लंबी चर्चा नहीं हो सकती ना, लोग तो बोर हो जाते हैं आधे घंटे में ही। तो फिलहाल यहाँ तक आपने समझ लिया, फिर खुद अपना आत्म मंथन करिए और अपने दुर्गुणों को चुन चुन कर बाहर निकालिए। कभी कभी दुर्गुण हमारे सद्गुण की तरह हमें दिखाई देते हैं, भ्रम पैदा कर देते हैं, लेकिन वे हमारा नुकसान बहुत अधिक कर रहे होते हैं। तो ऐसे दुर्गुण जो आपको सद्गुण बनकर धोखा दे रहे हैं, इन्हें पहचान कर बाहर निकालिए, आपका उद्धार हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि वो कौन सी चीज है जिसे आपको पानी में डालकर पूरे अप्रैल के इस महीने अंत तक पीना है। यानी बचे हुए जितने भी दिन हैं, आपको पानी में वो चीज डालनी है, फिर पीना है। क्या है वो चीज, ध्यान से सुनिए। देखिए, पंचमुखी रुद्राक्ष। ये जो समय है, इस समय राहु और शनि की स्थिति बहुत ही नकारात्मक है। पिशाच योग है, हम कई बार बता चुके हैं, आपको पता ही है। पिशाच योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। पिशाच यानी कि एक राक्षस, एक दैत्य। तो ये जो दो बहुत ही शक्तिशाली नकारात्मक ग्रह मिलकर बैठे आपकी कुंडली में, ये आपको बर्बाद कर देंगे। बहुत सारा कंफ्यूजन आपके मन में बना रखा है, सेहत भी आपकी ठीक नहीं चल रही है, उथल पुथल मन में लगी रहती है, काम बन नहीं रहे हैं, काम में मन लग नहीं रहा है, बहुत सारी नकारात्मकता एकत्रित हो गई है। इसे दूर करने का एक ही रास्ता है कि आप अंदर से सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आए, दैवीय कृपा आपके जीवन में आ जाए। और रुद्राक्ष जो है, यह भोलेनाथ का साक्षात प्रतीक है इस संसार में। उनके ही शरीर का अंग है, उनके ही आंसू से बना, ये तो आपको पता ही है। तो रुद्राक्ष, उसमें भी पंचमुखी रुद्राक्ष जो होता है, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पंच तत्वों का प्रतीक होता है, पंच सूलक का कार्य करता है और पंच देवों का आपको आशीर्वाद दिलाता है। तो ये रुद्राक्ष है, आपको लेना है बाजार से। रुद्राक्ष की पहचान भी बड़ी ही सरल है। शुद्ध रुद्राक्ष लेकर आइए और उसे पानी में डाल दीजिए। यदि वह जमीन पर बैठ जाता है, यानी तली में बैठ जाता है, तो शुद्ध है, अगर तैरने लगता है तो अशुद्ध है। तो बड़ा ही सरल है पहचान। ज्यादा चमकदार नहीं होना चाहिए, ज्यादा चमचमाता हुआ शाइनिंग वाला है तो नकली है, कम चमक है, थोड़ा खराब सा दिखाई दे रहा है, यानी खराब का मतलब यह है कि चमक कम है उसमें, तो समझिए प्राकृतिक है। ठीक है, तो ये पहचान हो गई। अब इस रुद्राक्ष को आपको क्या करना है, रात्रि के समय तांबे का एक बर्तन लेना है, पात्र लेना है, उसमें आपको जल भरना है और उसमें आपको रुद्राक्ष डाल देना है। ठीक है, और थोड़ी सी हल्दी, एक चुटकी से भी कम, जरा सी हल्दी आपको डाल देनी है और इस पात्र को ढककर आपको रख देना। ढकने के लिए भी आप पीतल का या तांबे की प्लेट का प्रयोग करें, लोहे की, स्टील की प्लेट नहीं। और इसे अपने सिरहाने रखकर सो जाएं। सुबह जब आप सोकर जागे तो इस पानी को आप दूसरे किसी पात्र में ले लें और इस जल को आप पी जाएं। अपने बिस्तर पर बैठे बैठे ही पी जाएं, बिस्तर से उठने की आवश्यकता नहीं है। इस पात्र को जूठा ना करें, क्योंकि यह तांबे का पात्र होगा, तो तांबे का पात्र असल में दैवीय होता है, पूजा पाठ में प्रयोग होता है, तो इससे जल दूसरे पात्र में लेना। बेहतर होगा कि दूसरे पात्र में जिसमें आप जल लेंगे वह कांच का पात्र हो, स्टील का ना हो। ठीक है, लोहे का ना हो, स्टील का ना हो। तांबे का ही दूसरा पात्र हो सकता है, या कांच का हो सकता है, या पीतल का हो, लेकिन कांच का, पीतल का ठीक है, लेकिन लोहे का और स्टील का नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इस पानी को आप पी जाइए, आपका काम हो जाएगा। आपके अंदर पहले ही दिन से पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज महसूस होगा। जो हमने आपको गुण बताए कि जो अभी नकारात्मकता चल रही है, जो कंफ्यूजन की स्थिति है, वह तुरंत प्रभाव से आपके शरीर से दूर भाग जाएगी। मन शांत हो जाएगा, मन अच्छा हो जाएगा, चीजें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी, आसपास का वातावरण शुद्ध महसूस होगा और आपको देखने में बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाई देगा आपके आसपास। ठीक है, तो ये उपाय है, इस क्रिया को आप करें अभी फिलहाल पूरे अप्रैल के महीने। फिर अप्रैल के बाद क्या करना है उसे हम आपको आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। फिलहाल इतना आप करिए। अब बात करते हैं उस विशेष उपाय की जिसे हमने 24 दिन के लिए बोला था,
अटूट धन संपत्ति की वर्षा कराने वाला विशेष उपाय। केवल धन संपत्ति नहीं, आपकी अन्य कोई मनोकामना है उसकी भी पूर्ति यह उपाय करवा सकता है। देवों के देव महादेव से जुड़ा हुआ यह उपाय है और महादेव ही ऐसे शक्ति हैं, ऐसे देवता हैं, ये यूं कहें कि ऐसी महापरम ऊर्जा है कि जो आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देते हैं, जो हर एक कष्ट को हटा सकते हैं। उनके पास काल से भी बड़ी शक्ति है, काल से भी ऊंची शक्तियां हैं, तभी तो उन्हें महाकाल कहा जाता है। तमाम मृत प्राय जीवों को और इंसानों को उन्होंने अमर बना दिया। मार्कंडेय ऋषि इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो आपने यहां तक सारी बात समझ ली, अब ध्यान से समझिए उपाय को। आपको सोमवार के दिन से यह उपाय शुरू करना है, ठीक है। फिर लगातार 24 दिन तक ये उपाय जाएगा आपका। तो आपको क्या करना है कि एक कुंभ लेना है। कुंभ यानी कि मिट्टी का छोटा सा घड़ा। छोटा सा घड़ा आता है, ज्यादा बड़ा घड़ा ना लेना, छोटा घड़ा मिट्टी का, ठीक है। फिर उसी घड़े को आपको 24 दिन तक रिपीट करना है। तो वो घड़ा लेना है, थोड़ा सा गंगा जल, ठीक है, ध्यान से सामग्री सुनिए। थोड़ा सा चंदन, चंदन लकड़ी वाला होना चाहिए और उसे कूट कर चूरा बना लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा चंदन, चुटकी भर चंदन चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। थोड़ा सा आपने गंगा जल ले लिया, 2 चीजें होंगी। तीसरी चीज थोड़ा सा गुलाब जल, ठीक है। चौथी चीज खसखस का इत्र। खसखस जो आपने सुनी होगी, बाजार में आती है, ठंडक के रूप में प्रयोग की जाती है गर्मियों में। इसका इत्र भी आता है, पूजा पाठ की दुकान पर मिल जाता है। तो खसखस का इत्र, परफ्यूम जो होता है ना, वो डिओड्रेंट वगैरह ना यूज कर लेना, उसमें अल्कोहल होता है, ठीक है। पूजा पाठ की दुकानों पे शुद्ध इत्र मिलते हैं, ऑर्डर करके भी आप मंगवा सकते हैं। तो खसखस का इत्र, गुलाब जल, गंगा जल और चंदन, ठीक है। ये 4 चीजों की आपको आवश्यकता है। आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार के दिन सुबह सुबह जागना है और गाय के घी का दीपक लेना है एक, ठीक है। और ये सामग्री जो है ना, थोड़ा सा जल भरना है उस पात्र में, कुंभ में। स्वच्छ जल आपने भर लिया, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लिया, थोड़ा सा इत्र मिला लिया, थोड़ा सा आपने उसमें चंदन डाल दिया और थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया, ठीक है। अब आपने गाय के घी का दीपक भी ले लिया है। अब जाइए मंदिर, शिव मंदिर में जाइए। शिवलिंग के ऊपर आपको इसी पात्र में से जल अर्पित करना है, ठीक है। जल अर्पित करने के बाद में वहीं पर आपको बैठना है और इस मंत्र का जाप करना है। ओम सांब सदा शिवाय नमः। ओम सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है 10 से 15 मिनट के लिए। आंखें बंद करके वहीं बैठ जाना, कोई माला नहीं। गाय के घी का दीपक वहां अवश्य जला देना। इस मंत्र का मतलब ही यही है कि आप शिव और पार्वती को नमः यानी नमन करते हैं, जो कि सर्वशक्तिमान हैं और आपके जीवन में खुशियां लेकर आने वाले हैं। आपको ना केवल शिव बल्कि माता पार्वती का भी स्मरण करना है, ठीक है। तो आपको शिव शक्ति का यानी माता पार्वती और भोलेनाथ का स्मरण करते हुए इस मंत्र का उच्चारण लगातार करते रहना है, वहीं मंदिर में शिवलिंग के पास बैठकर 10 से 15 मिनट के लिए उच्चारण करना है। उसके बाद भगवान से हाथ जोड़कर निवेदन करना है, माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों का स्मरण करते हुए। और इसके बाद भगवान से स्मरण करना है और भगवान को अपनी समस्या बतानी कि भगवान हमारे पास धन की बहुत कमी है, हम बहुत मेहनत करते हैं फिर भी धन नहीं आता, कर्जा बहुत हो गया है, कर्जे से मुक्ति कराइए भगवान, नौकरी नहीं है, ये है वो, जो भी आपकी तकलीफ है। लेकिन एक चीज याद रखना कि पूरे 24 दिनों तक एक ही इच्छा मनोकामना की आप चर्चा करेंगे। ये नहीं कि रोज नई मनोकामना लेकर पहुंच गए। एक दिन तो नौकरी के लिए बोला, दूसरे दिन मकान बनवाने की बोलने लगे, तीसरे दिन के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, भगवान कुछ करिए, हमारी बच्चे बातें सुनने लगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक ही मनोकामना, एक ही इच्छा, ठीक है। और ज्यादातर जीवन की जो समस्याएं हैं वो धन से ही शुरू होती हैं, यानी केंद्र में, जड़ में धन ही एक कारण होता है समस्याओं की शुरू होने का। तो धन को ही आप केंद्र बनाकर चलें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो आपने यहां तक समझ लिया कि इस मंत्र का उच्चारण करना है और इस तरह से आपको करना है। सारी विधि आपको हमने विस्तार से बता दी है। पूरे 24 दिनों तक यह क्रिया आप लगातार करेंगे। 2, 4, 5 दिन से ही धन के आगमन के नए रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अब एक और काम आपको करना है कि जैसे ही आप इस क्रिया को शुरू करें, उसी दिन अपने घर में एक पौधा आता है जिसे हम जेड प्लांट कहते हैं। जेड पौधा कहते हैं, इसे कई नामों से जानते हैं। धन का पौधा कहते हैं, मनी का प्लांट कहते हैं इसको। मनी प्लांट नहीं, मनी प्लांट एक अलग है, ये जेड प्लांट होता है। इस पौधे को लाकर अपने घर की पूर्वी दिशा में लगा दें, ठीक है। ठीक पूर्व दिशा में इसको लगा दें। छत पर लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, बरामदे में लगा सकते हैं। प्रकाश की ठीक ठाक व्यवस्था हो ऐसी जगह पर आप लगाएं। दूसरा कि रोज सुबह जागकर अपने दाहिनी हथेली पर 24 यानी 24 लिखें हरे पेन से और एक सर्किल बना दें, एक घेरा बना दें उसके आसपास।
किसी और से भी आप लिखवा सकते हैं। 24 लिखें अपनी कलाई पर और एक सर्किल बना दें। हरे पेन से लिखना है आपको। बस ये 3 काम आप करिए और आप देखेंगे कि 2-4 दिनों में ही पैसा आपकी ओर ऐसे भाग कर आएगा जैसे कि चुंबक लोहे को खींचती है। आप खुद भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि कैसे कैसे कहां से धन आपकी ओर आ रहा है, व्यापार कैसे कैसे उन्नति कर रहा है। बाकी देखिए, आपके सद्गुण, आपकी जो शुद्ध प्रवृत्ति है वह आपको और जल्दी लाभ दिलाएगी। देवी देवताओं में आपकी आस्था और विश्वास कितना है। कुतर्की वितर्की हैं, अधर्मी हैं और सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उपाय कर रहे हैं तो शायद इसका फल ही प्राप्त ना हो, क्योंकि सारा का सारा खेल आपके भाव भावनाओं का है और सकारात्मक ऊर्जाओं का है। तो पहले आपको भगवान के लिए अपने मन में भाव उत्पन्न तो करना ही पड़ेगा। जब आप भगवान के सामने बैठें तो आपको आंखें बंद करके ये ध्यान करना है कि आपके सामने साक्षात भोलेनाथ और माता पार्वती विराजमान है और भोलेनाथ मुस्कुरा रहे हैं आपको देखकर। ऐसे हाथ जोड़कर निवेदन करना है उनसे कि माते पिता, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें, मार्ग दिखाइए, इन तकलीफों से मुक्त करिए हमको, हमारी सहन शक्ति की अब सीमा आ चुकी है। बड़ा ही भाव के साथ निवेदन करिए। भूल जाइए सारे संसार को, दुनिया को, दुनियादारी को, सब भूल जाइए। आप और आपके भोलेनाथ आपके सामने हैं, माता बैठी हैं आपके सामने। बस इस भाव के साथ में निवेदन करिए। हम लिख कर देते हैं कि ये उपाय आपको इतना लाभ देगा कि जिंदगी में कभी आपको पहले हुआ नहीं होगा इतना लाभ। ठीक है, तो बस आपने उपाय समझ लिया, सारी क्रियाएं समझ ली, सारी सावधानियां समझ ली, आपको सारी बातें समझ में अच्छी तरीके से आ गई होंगी। बस इन बातों को अपने जीवन में उतारिए और खुद चमत्कार होते हुए देखिए। 24 दिनों तक फालतू में झूठ नहीं बोलना है, गप्पे नहीं हाँकनी है, नकारात्मक चीजों से, जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, अंडे वगैरह, ये नकारात्मक चीजों से दूर रहना है, हमेशा ही दूर रहना है। ये चीजें तो बहुत ही खराब हैं, नीच हैं, लेकिन फिलहाल 24 दिनों के लिए तो दूर रहना ही। उसके बाद भी कर लेना तो फिर से ईश्वरी कृपा मांगनी पड़ेगी, तो जरूरत क्या है, छोड़िए इन चीजों से। किसका भला हुआ है, जो आपका हो जाएगा। तो इंद्रियों का जो भोग है उससे थोड़ी दूरी बनाइए, प्रेम से रहिए, भक्ति के साथ रहिए, सात्विक रहिए, साधारण भोजन खाइए, ज्यादा मसालेदार भोजन नहीं खाना, सादा सिंपल भोजन खाइए और देखिए कि कैसे जीवन बदलता है, ऊर्जाएं बदलती हैं, चमत्कार होती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठे या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना हो कि कुंडली में जानना है कौन सा दोष है, कौन सी महादशा है, पितृ दोष, मांगलिक, या फिर आपका शनि का चंद्रमा का युति बनी हुई है, विष दोष बना है, क्या दोष है, क्या तकलीफ है, सारी बातें और उनके समाधान, निराकरण, सब कुछ आपको हम खुद करके दे देंगे। तो बस आप फोन करिए, सारी जानकारी ले लीजिए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो महामाई ही करेंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।